नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि लखीमपुर थप्पड़ कांड मामले में आखिरकार 6 दिनों के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर योगेश वर्मा लखीमपुर खीरी के विधायक ने दर्ज कराई है। एफआईआर अवधेश सिंह जो बार एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं, जिनका थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल हुआ था, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह, सहयोगी नीरज सिंह और भी कुछ सहयोगियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज कराई गई है। ये धाराएं बेहद गंभीर हैं। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर के भीतर छिपी एक और बड़ी खबर है। उसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि आप सबकी जानकारी में मामला होगा किस तरह से लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन के सिलसिले में नामांकन पत्र भरने के लिए योगेश वर्मा के समर्थक वहां पहुंचे थे। आरोप है कि पुष्पा सिंह जो अवधेश सिंह की पत्नी है, उनका नामांकन पत्र छीन करके फाड़ा गया। उसके बाद उनको धमकाया गया। योगेश वर्मा विधायक जब बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उनको सरेआम थप्पड़ मारा गया। ये बैकग्राउंड है। अब सुनिए इस एफआईआर में वो क्या है जो चौंका देने वाला है, जो बताता है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। तो बड़ी खबर यह कि एफआईआर में लिखा है कि विधायक योगेश वर्मा यानी कि एमएलए वर्मा को जान से मारने की नीयत से अवधेश सिंह ने हमला किया। जान से मारने की नीयत। आप सोचिए, ये इतना बड़ा मामला और 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है। 6 दिन तक एमएलए वर्मा को गुहार करना पड़ा। लखीमपुर खीरी से लेकर के लखनऊ तक वो कहाँ नहीं गए, किसके पास नहीं गए। पुलिस कप्तान से, उसके नीचे आइए सीओ से, उसके नीचे आइए जो कोतवाली प्रभारी है उसके पास से हो करके वो सीएम ऑफिस, गृह विभाग, हर चौखट पर गए और 6 दिन बाद जाकर के एफआईआर दर्ज हुई है। तो उस एफआईआर में लिखा क्या है, इसको फिर से आपको बता रहा हूं। उसमें लिखा यह है कि जब योगेश वर्मा को यह मालूम पड़ा कि उनके सहयोगी राजू अग्रवाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन के लिए जो नामांकन फॉर्म होता है उसको लेने के लिए गए हैं, तो वहां पर पुष्पा सिंह यानी कि अवधेश सिंह की पत्नी जो मौजूद थी, उन्होंने आरोप ये है कि वो नामांकन पत्र छीन करके फाड़ दिया और साथ में राजू अग्रवाल के साथ मारपीट की गई, उनको गालियां दी गई। ये सब जानकारी मिली जब विधायक एमएलए वर्मा वहां पर पहुंचे और ये एफआईआर में लिखा हुआ है। खुद योगेश वर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो वो लिखते ये हैं कि जब मैं पहुंचा वहां पर तो अवधेश सिंह कुछ समर्थकों के साथ उग्र होकर के मेरी ओर आ रहे थे और अवधेश सिंह ने मुझे थप्पड़ मार दिया। देखिए, यहाँ तक की कहानी तो सबने देखी कि अवधेश सिंह ने थप्पड़ मारा, लेकिन जो आगे लिखते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं कि मुझे जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। जान से मारना, अटेम्प्ट टू किल, कितनी गंभीर बात है। वो आगे लिखते हैं और उसके बाद उनके सहयोगी नीरज सिंह ने, नीरज सिंह भी अवधेश सिंह के सहयोगी हैं, जिस एफआईआर में लिखा है, सर पर वार किया। ये लिखते हैं विधायक एमएलए वर्मा। और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस वहां मौजूद थी, उसके सामने जान से मारने की नीयत से अटैक हुआ, सर पर वार हुआ। और एक बात वो और भी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ये लोग जान से मारने की धमकी दे करके गए और ये सब पुलिस के सामने हुआ। इतनी बड़ी बात हो गई और 6 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये बात पहुंची संगठन तक और ये एफआईआर दर्ज होने के पीछे की कहानी समझिएगा। संगठन ने एक्शन लिया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। जब 5 दिन तक एमएलए वर्मा एक के बाद दूसरी चौखट पर जा करके गुहार करके और थक हार निराश हो गए। संगठन ने चूंकि संज्ञान ले लिया था, संगठन ने कारण बताओ नोटिस जारी की थी अवधेश सिंह को और पुष्पा सिंह को, तो संगठन ने उसके बाद कार्रवाई करते हुए इन दोनों को निकाल दिया। ये एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो संगठन ने जो फैसला किया इन दोनों को निकालने का, ये फैसला चर्चा का विषय बना कि एक और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, दूसरी ओर संगठन संज्ञान लेते हुए इनको निकाल रहा है। अब इस मामले में एक मोड़ और ये आया जो मैंने पहले कहा था कि जातीय राजनीति जमकर के शुरू हो गई। एमएलए वर्मा के समर्थन में जो कुर्मी संगठन हुए इकट्ठे होने लगे और अवधेश सिंह वो पहुंच गए करणी महासभा के कार्यक्रम में, जो क्षत्रियों की सभा है, और वहां नारे लगे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो जिनको शेर कहा गया,
अवधेश सिंह को 6 दिन तक तो एफआईआर नहीं हुई, तो अवधेश सिंह की ताकत का पता तो लग गया लोगों को। और एफआईआर भी तब हुई जब संगठन की दबाव में एक्शन हुआ और संगठन ने अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह को निकाल के बाहर कर दिया। उसके बाद जाकर के एफआईआर हुई। तो ये एक बड़ी खबर है, इसको आप समझिए। और आप इस बात को भी समझिए, जो योगी सरकार पे आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है, मीडिया में लिखा जा रहा है कि एक जाति विशेष को प्राथमिकता मिल रही है, एक जाति विशेष के जो नेता हैं उनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है और उनको एक राजनीतिक संरक्षण हासिल है। इस घटनाक्रम ने इस आरोप को और भी ज्यादा गहरा किया है।